हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दंगल की। यूनिवर्सिटी में वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर है। छात्र गुट देशभक्ति बनाम देशद्रोह में इस तरह से उलझे हैं कि आम छात्रों की पढ़ाई चौपट हो गई है। लेकिन इसी बीच आज एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च निकाल रही है और ये मार्च आयशा के मार्च के जवाब में है। डीयू में देशद्रोह पर छिड़े दंगल में बाहुबल दिखाने की बारी एक बार फिर एबीवीपी की। एबीवीपी के योद्धा आज सड़क पर उतरेंगे। ये शक्ति प्रदर्शन 28 फरवरी को आयशा के प्रदर्शन का जवाब होगा। डूसू पर काबिज एबीवीपी के अमित तंवर फरमाते हैं, डीयू को जेएनयू नहीं बनने देने की जंग में एबीवीपी पूरी ताकत लगा देगी। कल इनका जो मार्च निकला था उस दौरान भी रामजस के समन्वय छात्रों ने काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया। हम भी बिल्कुल विरोध करेंगे इनका, और अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है ये अपना कार्यक्रम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इवेंट करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे तथाकथित लोग जो हमारे समाज को खराब करने पे तुले हैं, उमर खालिद जैसे लोग, शैला रशीद जैसे लोग जो अपने कैंपस में बैन है, जेएनयू से सस्पेंड हुए और इस पे देशद्रोह का चार्ज है, तो हम नहीं सुनना चाहते। आप बताइए कौन सा मेडल इन्होंने देश के लिया है कि प्रधानमंत्री है, क्यों हम सुने। इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर एबीवीपी के छात्र आधम के नारे लगाए, प्रदर्शन किया। मांग यही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही 1 साल के बाद भी जेएनयू में हुई नारेबाजी पर अब तक पुलिस ने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की। जिस हिसाब से पहले जेएनयू में हुआ, अब रामजस में हुआ, ये घटना दिल्ली पूरे देश के सारे विश्वविद्यालयों में होती जा रही है और हमारे देश के सभी विश्वविद्यालयों को अपमानित करती चली जा रही है। 1 साल हो गया, उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हमारी दिल्ली पुलिस से कड़ी मांग है कि कार्रवाई करें और तुरंत के तुरंत चार्जशीट फाइल करें। मीडिया में जो कुछ खबरें चल रही हैं जेएनयू केस के बारे में, वो अनुमान के आधार पर हैं। यह केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, यह एक सेंसिटिव केस है। इस स्टेज पे हम किसी भी तरह के अनुमान या स्पेकुलेशन में ना पड़ें और वेट करें केस को फाइनल स्टेज के पहुंचने तक। जेएनयू के बाद देश में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की एक लकीर खींचने की कोशिश हुई थी। रामजस विवाद के बाद एक बार फिर से बहस को हवा दी जा रही है। अब आयशा और एबीवीपी वर्चस्व और विचारधारा थोपने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस कीमत पर, ये किसी से छिपी नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी संवाददाता रोशनी टॉक ने इस वक्त नॉर्थ कैंपस के आर्ट फैकल्टी के बाहर मौजूद है, जहां से ये मार्च शुरू होगा। रोशनी, क्या अभी वहां पर तस्वीरें, क्या तैयारी एबीवीपी की आज इस मार्च को लेकर? देखिए, करीब 12 बजे आर्ट फैकल्टी से मार्च शुरू होने वाला है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से लेकर पूरा कैंपस ये मार्च जाएगी। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। आर्ट फैकल्टी के बाहर आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और इसके अलावा यहाँ पर सारे पुलिस फोर्स जो है वो लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर एबीवीपी के विंग की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ सबसे पहले एबीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह की कड़ी सुरक्षा इंतजाम है यहाँ पर, और 2 मार्च आज आप लोग जो रैली कर रहे हैं, इससे पहले लेफ्ट विंग की जो रैली हुई थी, एक क्या शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है एक दूसरे का कि उनसे बेहतर और बड़ी रैली हम करें? बिल्कुल भी नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन तो कहीं से नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज जो होने वाला है वो एक पोर्ट्रेल होगा डीयू के और पूरे राष्ट्र भर के स्टूडेंट्स का उनके देश के प्रति, कि किस तरीके से यहाँ पर जेएनयू को डीयू के अंदर लाने की बात करी गई है, जिस तरह से जेएनयू के नारों को डीयू के अंदर घुसाने की बात करी गई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और जो आम छात्र हैं आज वो निकल के आने वाले हैं। उस दिन के भी रैली में कई आम स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि हम वायलेंस के खिलाफ है। उसमें एबीवीपी को वो कह रहे थे कि गुंडा करती है एक तरह से एबीवीपी। तो आपके साथ कितने कॉमन स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं? मुझे तो लगता है वो तो आज आपको टाइम बताएगा और यहाँ पर आने वाली संख्या ज्यादा अच्छा बताएगी कि कितने लोग राष्ट्र हित में खड़े हुए हैं। मैं नहीं कहती कि आप एबीवीपी से जुड़ो या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो, बट एटलीस्ट आप देश से मत टूटो। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी ही देर में रैली शुरू होने वाली है, तो अब यहाँ पर तमाम जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार एक कॉलेज में जाकर यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन्हें खुद यहाँ मार्च में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल रोशनी, और इस मार्च से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए भी आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।